सभी को जय मसीह की, प्रवेश मसीह के नाम में आपको आशीष और अनुग्रह मिले। आज हम बाइबल सीरीज में आमोस की पुस्तक को देख रहे हैं। आइए वीडियो में चलते हैं। आमोस की पुस्तक, जो कि आमोस एक चरवाहा है और एक अंजीर के पेड़ का एक खेती में काम करने वाला एक व्यक्ति है, और एक खुद उसका चरवाहा का काम है। परमेश्वर जो है उसे सेवकाई के लिए बुलाते हैं, और वो जो है दक्षिण यहूदा में काम रहने वाले हैं। और वो इजराइल के राजा यानी जोरेबाम दूसरा जो जेरबाम है उसके लिए उसके समय काल पर भविष्यवाणी देने के लिए परमेश्वर उसको आमंत्रित करते हैं। और आमोस का पुस्तक का जो मेन जो संदेश जो है परमेश्वर के प्रिय योग्य एक जीवन के अपेक्षा के विषय में यहाँ पर देखते हैं। इजराइल कैसे परमेश्वर का विरोध पाप करता है और कैसे अपनी व्यवस्था को तोड़ता है, उन सारी बातों में हम देख सकते हैं। यहाँ पर दो मुख्य बातों को हम देख सकते हैं। एक मूर्ति पूजा, जो कि परमेश्वर के लोग जो है परमेश्वर के छोड़कर मूर्ति पूजा में चले जाते हैं। दूसरा वो सामुदायिक रूप में अत्याचार करना, यानी गरीबों के ऊपर, विधवाओं के ऊपर, या उनका न्याय ना करना, उनका सदा न्याय तरीके से उनका जो न्याय गति है होती है, उन सारे विषय में यहाँ पर हम देख सकते हैं। और पहला अध्याय में ही आमोस अपना परिचय दे देते हैं, और पहला और दूसरा अध्याय में वो देश के विषय में, खास करके इजराइल के विषय में बात करते हैं। कैसे इजराइल जो है परमेश्वर के विरोध कार्य कर रहा है, और कैसे जो है धन को इकट्ठे कर रहे हैं, गरीबों को मार कर कैसे धन को इकट्ठे कर रहे हैं, उसके बारे में वहाँ पे देखा जाता है। और दूसरा ये भी बात करता है वहाँ पर, जैसे कि मैंने कहा कि अन्याय के विषय में बात करता है, कैसे गरीबों के लिए नहीं सुनी जाना और अमीरों के पक्ष में जो है न्याय कर देना, मतलब जिस तरीके से उनके पक्ष में न्याय सुनाना, ये सारी बातों को देखते हैं। और साथ में गरीबों को किस तरीके से बंधुआई में, यानी उनको गुलामी बना देते हैं, मतलब भाई जो है अपने ही लोगों में ही उनको गरीबों को जो है गुलामी में डालते हैं, उसके विषय में यहाँ पे देख सकते हैं। और परमेश्वर उन्हें इस बात को आमोस के द्वारा ये स्मरण दिलाता है कि देखो, तुम्हारे बाप दादा भी मिस्र देश में कैसे गुलामी में चले गए थे, और मैंने कैसे उनको छुड़ा के लाया, और क्या आज्ञाएं मैंने तुम्हें दिया है कि तुम क्या कर रहे हो करके उनको जो है चेतावनी देते हुए वहाँ पे नजर आते हैं। और तीसरा और छठा अध्याय में, अब तीसरा अध्याय से छठा अध्याय तक अगर हम देखेंगे, यहाँ पर पूरे इजराइल के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है। और परमेश्वर इजराइल से बातें करते, वाद विवाद करते हैं, और कहते हैं देखो मैंने तुम्हें बुलाया है, और किस पर्पस मैंने तुम्हें बुलाया, तुम्हारे बाप दादों को मैंने क्यों जो है इस जमीन को वादा किया है, वो सारे विषय में बात करते हैं। और ये भी कहते हैं कि परमेश्वर जो है कि हमेशा अपने लोगों के ऊपर नजरें रखते हैं, और इसीलिए इजराइल का जो अन्याय को वो कभी भी नहीं बख्शेंगे। और परमेश्वर जो है उनके आराधना को तिरस्कार करते हैं, कहते हैं कि तुम तो खुद अन्याय करते हो और तो उसके बाद आके मेरी आराधना करते हो। तो आराधना जो है सिर्फ एक रिचुअल नहीं है, एक कोई काम नहीं है, या एक तरीके से सांप्रदायिक नहीं है। आराधना जो है मेरे वचन को मानना ही एक तरीके से एक आराधना है। वो सारे बातों को वहाँ पर हम देखते हैं। और यहाँ पर परमेश्वर जो है, आमोस जो है परमेश्वर की ओर से बोलता है कि सच्ची आराधना क्या है और किस तरीके से सच्ची आराधना होनी चाहिए, उसके बारे में 5 अध्याय 24 वचन में देखते हैं कि जो है न्याय जो है नदी के समान, और धर्म जो है एक झरने के समान बहना होगा या बहता है। ये परमेश्वर का न्याय के विषय में और धर्म के विषय में बात करते हैं। और यहाँ पर न्याय यानी जस्टिस के विषय में, अगर यहाँ पे इब्रानी का जो शब्द इस्तेमाल किया है मिशपात, जो कि विदाउट पार्शियलिटी, बिना पक्षपात किए हुए सबको एक समान जो है एक ही नज़र से देखकर उनका न्याय करना। और राइचसनेस यानी धार्मिकता, जिसका शदीक करके एक शब्द इस्तेमाल किया गया है, जिसका अर्थ है सभी का समानता में, यानी सबको एक जैसे इक्वालिटी देना, वो धर्म के काम को दर्शा जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि इजराइल के विरोध में परमेश्वर यानी आमोस के द्वारा उनके ऊपर दोषारोपण लगाते हैं कि तो वो उनके बीच में क्या क्या अन्य देवी देवता हैं जिसे वो मानते हैं, और जैसे कि अशेर हो गया, जो कि उनका मूर्ति पूजा है, अनाथ युकी और बाल, ये तरह तरह की जो प्रतिष्ठित मूर्ति पूजाएं हैं जो उनके मध्य में पाया जाता है।
अनाथ असरा जो है एक विचार का एक आइडल है, मूर्ति पूजा मूर्ति है। अनाथ जो है एक युद्ध के लिए इस्तेमाल, युद्ध का एक देवी माना जाता, देवता माना जाता है। और बाल जो है वेदर का यानी मौसम का एक देवता माना जाता है। और परमेश्वर कहते हैं कि तुम उसकी आराधना करते हो और सच्चे परमेश्वर को तुमने छोड़ दिया है। और इसे इस 5वें अध्याय में देख सकते हैं, 5 अध्याय 4 में देखते हैं कि तुम मुझे ढूंढो तो तुम जीवित रहोगे। और फिर आगे बढ़कर 5 अध्याय 14 कहते हैं कि परमेश्वर को ढूंढो और बुराई को छोड़ो ताकि तुम जीवित रह सको। यानी यहाँ पर स्पष्ट रूप से परमेश्वर का जो वचन आमोस के द्वारा पूरे इजराइल के लिए बताया जाता है कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो वो तुम्हें विनाश की ओर ले जाता है, और परमेश्वर को अगर यदि तुम ढूंढोगे तुम जीवित रह सकते हो। और इसके पश्चात इजराइल ने जितने भी भविष्यवक्ता हैं, परमेश्वर की व्यवस्थाएं सभी को तिरस्कार करने के कारण, छोड़ने के कारण, उसके विरोध काम करने के कारण, परमेश्वर को ना ढूंढने के कारण परमेश्वर का जो न्याय है, जजमेंट है, इजराइल के ऊपर आता है। कुछ ही साल 40 साल के अंतर्गत में आमोस की भविष्यवाणियां पूरी होती है, क्योंकि 7 से लेकर 9 अध्याय तक वो जितने भी भविष्यवाणियां दर्शन वो देखते हैं, करीबन 5 दर्शन को देखते हैं। टिड्डियों का दर्शन देखते हैं, आग का दर्शन देखते हैं, और कैसे जो है फलों का दर्शन देखते हैं, इजराइल के टूटा हुआ मंदिर के बारे में दर्शन देखते हैं। ये सारे दर्शन जो है उस 40 साल के अंतर्गत में पूरा हो जाता है आमोस की भविष्यवाणी के बाद। और ये उस समय वो किस तरीके की सेना होगी, के कौन लोग होंगे, ये सारी बातों को हम देख सकते हैं। असीरिया के राजा जो है इजराइल के ऊपर आक्रमण करते हैं और पूरे इजराइल को तहस नहस कर और लोगों को बंदवाई में लेके चले जाते हैं। और 9 अध्याय में 11 से लेकर 15 अध्याय वचन में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर फिर से इजराइल को लौट कर वापस लेकर आएगा और उन्हें रिस्टोर करेगा, और जो है लोगों को अपने पास बुलाएगा, यानी फिर से इजराइल में उन्हें वापस लेकर आएगा करके यहाँ पर हम वचन को देख सकते हैं। यहाँ केवल इजराइल में लेकर आने के बाद मतलब ये नहीं है सिर्फ इजराइल के लोग वहाँ रहेंगे, पर तमाम पृथ्वी के जितने भी लोग जो परमेश्वर से भय मानते हैं वह सब का सब इजराइल की ओर आएंगे करके, वहाँ पर परमेश्वर का शासन होगा करके, वहाँ पर जो उनका मसीहा का जो मैसानिक किंग डेविड का जो दाऊद का जो संतान है वो राज करेगा करके वहाँ पर बात करते हैं। और इस आमोस की पुस्तक से इजराइल के विषय में हम देख सकते हैं परमेश्वर न्याय और धर्म का उम्मीद करता है कि हर एक व्यक्ति न्याय से और धर्म से अपने जीवन को बिताए और परमेश्वर को ढूंढे ताकि हम जीवित रह सके। प्रभु सबको आशीष करें। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक अगर आप भी बाइबल सीरीज में और हमारे प्ले लिस्ट में जाकर और भी वीडियोस को देख सकते हैं। प्रभु सबके साथ रहें। धन्यवाद।